हम्म। चलो, दिन में आज क्या पढ़ाई की आप लोगों ने? दिन में आज क्या पढ़ाई की भैया? बता दो जरा जल्दी से। कुछ नहीं पढ़ा? जहाँ एक तलाश है, जहाँ जहाँ तुझी तक। ओके। जब कोई नहीं होता वहां मैं होता हूँ, मतलब यार समझा नहीं। टुडेज लास्ट क्लास बिकॉज आज एलियन आ रहे हैं। ये कब हो रहा है भाई? आज क्वेश्चन दिया था वो तो क्लास में, कहाँ क्वेश्चन दिया था आयुष भैया? कौन सा क्वेश्चन दे दिया? चलो शुरू करते हैं। सर, 6:30 वाली क्लास कितने बजे से होती है? मार दूंगा ना। ओके, एक मौका हमें तो आपसे बात कर रहे हैं। हिमांशु, कभी कर लो यार भैया, मेरे यार कॉल कर लिया करो यार, ठीक है? अगर एक बार में पिक ना हो तो प्लीज 2 बार 3 बार कर लो, अगर कुछ अर्जेंट हुआ करे तो, ठीक है? डोंट वरी। ठीक। चलो, जय हिंद। अभी पढ़ाई हम लोग करते हैं शुरू, आज की कार्यवाही करते हैं शुरू। राइट। एक मिनट। तू ही एक तो- एक सेकंड रुकता। हम्म। अह, नमस्ते मामा। नहीं, मैं अभी वापस आ गया हूँ, मंडी में हूँ। मंडी नहीं हूँ। यहाँ एक मोती महल करके है सुमित, तो यहाँ से मत मंगाओ, ठीक है? मैं बताऊंगा। एक स्टूडेंट है, वो उसने भेजा है कुछ, ठीक है? मैं भी शेयर करता हूँ। चलो भाई, ठीक है। करते हैं कार्रवाई शुरू जरा। सब लोग आ गए? कल है आपका सुपर 100 का टेस्ट, एंड ऑल्सो एनडीए सुपर 50 का टेस्ट, जो कि ग्रुप में आपको टाइमिंग बता दी जाएगी मेरी क्लास के बाद। ठीक है? जो लोग नहीं भी आना चाहते ऑफलाइन, या जो लोग सेलेक्ट नहीं भी होंगे, वो भी प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल पेपर दे सकते हो। ठीक है? आई नो कि वीकडे पे पेपर रखा गया है, बट बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस है कि जो लोग अगर वीकडे पर पेपर नहीं दे पाएंगे, वो लोग लखनऊ शिफ्ट कैसे हो पाएंगे? है ना? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए स्टिल जो लोग अवेलेबल होंगे प्लीज अटेम्प्ट करना, कल आपके दिन में होगा, ठीक है टेस्ट? चलो शुरू करते हैं कार्रवाई भी। ओके, तो टिश्यू तुम पढ़ेंगे। एक और चीज, आज मुझे वाईफाई मिला नहीं है तो मैं फोन के नेट से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या बेहतरीन फोन का नेट आ रहा है। मैंने 100 GB एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लिया है, ठीक है? तो होपफुली आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चाइना वाइना पहुंच गए हम लोग। ठीक है, फोन का नेट है। ठीक है, होपफुली ये सही आवाज होगी, ऑल्दो हमें अपलोड से मतलब होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सुपर 100 के फेज 1 के लिए कितने मार्क्स चाहिए? यार क्या सवाल पूछते हो, तो वही बात होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी? अरे रिलेटिव परफॉर्मेंस पे मैटर करता है, ठीक है? और चीटिंग जो करेंगे बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। जो भी चीटिंग करते हैं सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। डोंट फील कि अगर 200 नंबर का है, 180 नंबर का है, तो आपके अगर 150 नंबर आ गए तो हम आपको ले लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल लॉजिक है। राइट, हमारे पास सारी चीजें होती हैं। जो आप गूगल फॉर्म करते हो, आप कितने मिनट में सबमिट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितने क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हो, हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तो अगर हमें दिख रहा है कि भाई कोई बंदा है जिसने 180 सवाल एक घंटे में ही करके सबमिट कर दिया है, तो बहुत ऑब्वियस है कि हाँ वो चीटिंग कर रहा है। तो तुरंत बाहर वो, ठीक है? चलो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाइयों, जैसे हमने सेल्स पढ़े हुए थे, आज हम टिश्यूज पढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान सुनना, राइट? अगेन, जो चीजें 100 में यहाँ पे होंगी वो सेम चीज ऑनलाइन आपको मिल रही है यार, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप 100 में आओगे, ऑब्वियसली 100 में बस ये होगा, अभी ऑनलाइन आपको मेंटर बस बोल सकते हैं, ठीक है? 100 में क्या होगा कि सामने तुम्हें टांग देंगे, बस ये अंतर होता है, ठीक है? और ऑब्वियसली अगर वो सामने होते हैं तो वो 10 टेस्ट एक्स्ट्रा करेंगे। राइट, तो बस यही मेन डिफरेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने घर वालों को भी फोर्स करने की जरूरत नहीं है ना। तो आई होप कि आप ये भी समझते होंगे कि हमारे लिए इट इज इम्पॉसिबल कि हम सबको ले पाए। ठीक। इसीलिए हम प्रायोरिटाइज करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनको सच में नीड है। राइट, ऐसे लोग जिनका कभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे लोग जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। राइट, तो इन लोगों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आपने किसी को मैसेज किया तो पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है? तो किसी का सोर्स, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, बट बहुत बड़े बड़े
एक यूपी के एक पॉलिटिशियन है, समडे आई टेल यू। ठीक है, और करंट में वो मिनिस्टर भी है। अब वो सेंटर में है कि स्टेट में है वो मैं नहीं बताऊंगा, राइट। तो उनकी डॉटर जी के लिए आया था सिफारिश, बट ऑब्वियसली क्योंकि हमें मालूम था कि वो 2 दिन में मैम चली जाएंगी छोड़ के, जो रूटीन हम फॉलो करते हैं, है ना, तो इम्पॉसिबल था वो लेना, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यार किसी की सिफारिश या कुछ भी नहीं चलने वाला। और आई होप यू अंडरस्टैंड कि जितनी मेहनत हम ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट, उतनी ही मेहनत वहां पे करेंगे, बस वहां पे आप सामने होते, ठीक है। एक चीज प्लीज ध्यान रखना कि हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा सबको लेना यार, ठीक है। देन प्लीज ये रिक्वेस्ट और वो सब प्लीज मत करना, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मत करना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अभी। सो टिश्यू पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। पहले हमने पढ़ा सेल, राइट। सेल में हमने देखा था कि यार क्या चीजें हमारी होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जरा टिश्यू जी, राइट। टिश्यू जी की कहानी हमारी क्या है। जितने भी आपके सेल है एक फ्लो में मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, कुछ भी डाउट होगा नहीं, अगर होगा तो प्लीज पूछना, ठीक है। बस बहुत ध्यान सुनना कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, राइट। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों टिश्यू हमारा होता क्या है, राइट। पहले यहां मैं आपको लिखकर पूरा ड्रॉ करके बताऊंगा प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपके सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए के जो आपके पीवाईक्यूज हैं हाल फिलहाल के इस टॉपिक के ऊपर, टिश्यू टॉपिक के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर दोस्तों करेंगे। एनडीए के सवाल हैं, राइट, सीडीएस के पीवाईक्यूज हैं और कुछ सीएपीएफ के भी सवाल। इन क्वेश्चंस को दोस्तों लास्ट में हम करेंगे, एंड देन आपको फील होगा कि हाँ कुछ पढ़ा है और उससे सवाल भी हो रहा है, ठीक है। चलो भैया, तो यार हमने अभी तक देखा था कि यार भैया कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी आपका जीव हो, हर कोई आपका बना हुआ है किससे, हर कोई आपका बना हुआ है दोस्तों हमारे सेल से, ठीक है। सेल सेल से मिलके आपके बने होते हैं सारे लोग। और सेल आपकी क्या होती है, सबसे वो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी, राइट। जैसे मैं आपको सेल बोलूं बिल्कुल आप तुरंत रिकॉल कर सकते हो हमारे सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, किसमें न्यूक्लियस होता है, किसमें न्यूक्लियोइड होता है। यू कैन रिकॉल ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब जो भी आपका सोचो एक सेल है, राइट, ऐसे ही आपकी बॉडी में करोड़ों सेल होंगे, है ना। अब क्या होती है, एक मीटिंग होती है, इन लोगों की एक जूम मीटिंग बुलाई जाती है। उस जूम मीटिंग में फैसला होता है कि भाई यार एक काम करते हैं, कुछ लोग मिलकर ये काम करते हैं, कुछ लोग मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है। तो उस जूम मीटिंग में डिसाइड ये होता है भाई कि अच्छा ये जो इतने सेल हैं इनका ग्रुप ब्रीदिंग वाला काम करेगा, रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो अलग ग्रुप है सेल का, ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। ये जो आपका अलग सेल है ये खाली रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, राइट। ये जो आपकी अलग सेल है ये खाली आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी, राइट। ये आपकी खाली स्किन को फॉर्म करेंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में जो करोड़ों सेल होती हैं वो आपस में मिलती हैं और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसी को हम कहते हैं टिश्यू। तो सेल होता है एक सिंगल बंदा, राइट। और कई सारे लोग जब मिल जाते हैं, कई सारे लोग आपके मिल जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बन जाता है दोस्तों आपका टिश्यू। इसी को हम कहते हैं टिश्यू, 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 टिश्यू। ओके, इट इज कॉल्ड हमारा टिश्यू, ठीक। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना है अपने को कि सेल क्या होता है और हमारा भैया जी टिश्यू जी हमारे क्या होते हैं। परफेक्ट, ठीक है जी, ओके। इसके अलावा, राइट, इसके अलावा अगर मैं पढ़ाना आपको स्टार्ट करूं तो टिश्यू हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एंड दूसरा हमारा एनिमल में टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, राइट। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट प्लांट टिश्यू, राइट। प्लांट के हमारे टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। अगर हम प्लांट के टिश्यूज देखें जवानों, यहां पे मैं ड्रॉ करके लिख रहा हूं, अगर हम प्लांट के टिश्यूज देखें, प्लांट टिश्यू, पहले आपने देखा टिश्यू का मतलब क्या होता है। अब पहले हम बात करेंगे प्लांट में पाए जाने वाले आपके टिश्यूज हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। सो प्लांट टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू हमारे जवानों होंगे दो प्रकार के। एक आपके होंगे मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दूसरे हमारे होंगे परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट, ठीक है। दो प्रकार के हमारे टिश्यूज हैं जवानों, पहला इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड दूसरा हमारा है परमानेंट टिश्यू। अब एक बात ध्यान रखना कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो आपका है, राइट, इसके तीन बच्चे होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एपाइकल, दूसरा है हमारा दोस्तों लेटरल, ठीक है, तीसरा है इंटर कैलरी, ठीक है। एपाइकल, लेटरल, इंटर कैलरी, ये तीन बच्चे होते हैं आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू,
ओके। एंड जो हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जाइलम जल लेके आएगा, फ्लोएम फल लेके आएगा, सुना होगा आपने। तो परमानेंट टिश्यू दोस्तों हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके। तो सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, एंड ये तीन बच्चे आपके होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो प्लांट टिश्यू को दोस्तों वी कैन कैटेगराइज इन टू तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है आपका परमानेंट। ठीक है। अब जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल होते हैं, बिकॉज टिश्यू का मतलब क्या हुआ, टिश्यू का मतलब हुआ ना कि यार बहुत सारे सेल से मिलकर आपका बना हुआ कोई बंदा है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ कोई बंदा है, उसको आप कहते हो टिश्यू, राइट। तो जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इनके बारे में खूबी क्या क्या है, जरा मैं उस पर आता हूं, राइट। लेट मी कम टू दैट। तो जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दोस्तों, इनको आप ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हो, इनको हम ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं। ग्रोइंग टिश्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके ऐसे टिश्यू होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट। प्लांट की हाइट बढ़ाना हुआ, उसकी गर्थ बढ़ाना हुआ, या नए बड्स का फॉर्मेशन करना हुआ, ये सारे काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। तो इसको आप ग्रोइंग टिश्यू या ग्रोथ टिश्यू भी कहते हो प्लांट्स, राइट। इसका मेन काम ही होता है ग्रोथ में हेल्प करना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका दोस्तों ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा, इसके बारे में खास बात क्या है कि इसकी सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। अभी याद करने में आपको कुछ ट्रिक चाहिए क्या इसके लिए? कुछ नहीं चाहिए। अगर ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा, किसी बंदे का अगर मेन काम ही है ग्रोथ कराना, राइट भाइयों, अगर किसी बंदे का मेन काम ही है ग्रोथ को कराना, देन ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस है कि यार उसमें जो ग्रोथ होगी, जो सेल का मूवमेंट होगा, बहुत फास्ट होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग टिश्यू होता है, राइट। इसका मेन काम होता है ग्रोथ में हेल्प करना प्लांट के। इसकी सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तीसरा, इसके सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होते हैं दोस्तों, बहुत डेंस होते हैं। इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल से मिलकर बना है। और सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी चीजें होती हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं, उनमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। तीसरा, उनमें जो सेल वॉल होता है, उसकी वॉल बहुत थिन होती है। इसको आप कह सकते हो, इसमें थिन सेलुलोज वॉल होती है, थिन सेलुलोज वॉल होती है। और सेलुलोज का मतलब क्या हुआ? जो सेल वॉल आपका होता है, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसके ऊपर सवाल कई बार आया हुआ है, वो दोस्तों आपका ये होता है कि आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यू विल नॉट फाउंड वैक्यूल, राइट। यू विल नॉट फाइंड वैक्यूल आपके हमारे कहां पर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में आपको दोस्तों वैक्यूल्स नहीं मिलता। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो कि वैक्यूल्स हमारा क्या था भैया, वैक्यूल्स आपके आपने पढ़े थे कि प्लांट्स में बड़े होते हैं, लगभग 80 से 90% एरिया कवर करते हैं। एनिमल में छोटे होते हैं, ये पढ़ा था हमने, राइट। टोनोप्लास्ट आपको याद होगा यहाँ पर, ओके। बट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाती हैं सेल्स, उन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, राइट। ये एक एक्सेप्शन मान सकते हो, या ये चीज अलग है। नॉर्मली वैक्यूल सब में होता है, एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। लेकिन जो प्लांट सेल में ऐसी सेल्स होती हैं जिनका मेन काम है ग्रोथ में हेल्प करना, उनमें वैक्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। तो ये पूरा ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही आपके नोट्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया पूरा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ध्यान रखना, ग्रोथ में हेल्प करता है, बहुत एक्टिव होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, इसकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, और इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। दिस वाज अबाउट हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। जल्दी से आंख बंद करके जितने पॉइंट मैंने बताए जल्दी से लिखो अपने आप, अभी नोट करो जल्दी। एक मिनट गाइस, हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ यार। अच्छा, एक मिनट।
अ, एक सेकंड में रुको। हेलो। एक मिनट जरा वेट करना, ठीक है गाइस, इसको प्लीज नोट करो, मैं एक मिनट देना मुझे बस। अरे यार, प्लीज इसको नोट करो, मैं एक मिनट देना। इसको रीड करो, ठीक है, मैं आता हूँ बस। सुमित, एक स्टूडेंट आई होगी बाहर। हेलो। हाँ, उनको बुला लो, ठीक है, अटेंड कर लो प्लीज। हाँ, एक मिनट रुकना, ठीक है, मैं बताऊँ आपको। गाइस प्लीज एक मिनट देना मुझे, ठीक है।
हेलो। बंद कर लो प्लीज, बंद कर लो। वैसे मैं ऑडिबल क्या? रियली सॉरी यार। एक्चुअली एक स्टूडेंट आई थी एंड मतलब मुझे ऐसा ऐसा लगा नहीं कि मतलब कोई इतनी दूर से आ रहा है तो मैं उसको मना कर दूंगा यार, ठीक है? तो रियली सॉरी, ठीक है? आई हैड टू अटेंड हर एंड शी इज द वन हु अरेंज्ड एवरीथिंग, स्टे, फूड एंड ऑल अदर थिंग। ठीक है, रियली सॉरी, ठीक है? चलो, सॉरी फॉर ब्रेक। ओके। कौन? अबे तुम क्या जानोगे कौन? एक स्टूडेंट थी सुपर हंड्रेड की हमारी, ईशा। राइट, वो। ओके, चलो। ओके भैया, सॉरी यार, रियली सॉरी। मतलब माफी, ठीक है? ओके, सो और मैं ज्यादा देर मतलब क्या बोलूँ अब, ठीक है? ओके, क्लास नहीं होती तो फिर, राइट, बट ठीक है, क्लास इज इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बट अगेन सॉरी भी कि आप लोग 10 मिनट वेट किए, बट चलेगा इतना तो, ठीक है? चलो, प्लांट टिश्यू। वो कुछ खाने का लेके आई है मैम। लोकल यहाँ पे सिद्धू क्या बोलते हैं उसको भाई? हिमाचल से कोई होगा यहाँ पे बताएगा। सिद्धू क्या बोलते हैं उसको? सिद्धू बोलते हैं, सिद्धू बोलते हैं? सिद्धू। डू पढ़ते हैं, ढू पढ़ते हैं? तो वो मैम लेके आई है। हम्म। रवि किशन क्या कह रहे हो? प्लीज सजेस्ट साइंस। अबे जब पढ़ेंगे तो भाई देखेंगे ना, मैथ का सिलेबस ऊपर सेम होगा। र... अच्छा, ओके। चलो ठीक है, अभी पढ़ते हैं। शांत एकदम, ठीक है? सो प्लांट टिश्यू के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, राइट, प्लांट टिश्यू की चीजें हमारी हो गई। नहीं, जो आप नेम लिख रहे हैं वो बिल्कुल वो पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है? कोई और है। प्लांट टिश्यू की बात यहाँ पर जवानों हमारी हो गई। वर्ड इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हमारा परमानेंट टिश्यू, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपने देखा कि ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेलोज वॉल बहुत थिन होती है, ठीक है? तीन बच्चे आपके एपाइकल, इंटरकैलरी एंड आपके हमारे लेटरल, ये आपके तीन बच्चे यहाँ पे होते हैं। परफेक्ट, ठीक है? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपकी होती हैं, अगर इनके बारे में आप देखोगे, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में प्लांट के। दूसरा, इनमें प्रेजेंस होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अच्छे मात्रा में प्रेजेंट होता है, अच्छा होता है मतलब। वैक्यूल्स नहीं होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेल छोटे होते हैं। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेस में बिल्कुल नहीं होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, ये चीज प्लीज ध्यान रखना, ठीक है? उससे फिर आप याद रखना कि साइटोप्लाज्म डेंस होता है और सेलोज वॉल या फिर आपकी हमारी सेल वॉल थिन होती है। अब जरा मैं यहाँ थोड़ा अपना कला का प्रदर्शन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, राइट, कि हमारे कौन से टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। राइट, बहुत ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इमेजिन करो दिस इज, ये भैया पेड़ है, ठीक है? मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक भाई? अब इस पेड़ में एक डाल ऐसे निकल गई, एक डाल ऐसे निकल गई, है ना? एक डाल ऐसे निकल गई एंड एक डाल ऐसे निकल गई, ठीक है भाई? ओके जी। अब ध्यान से देखो, ठीक। सबसे पहले यहां पर टिप पर आपको मिलेगा एपाइकल। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको टिप पर मिलने वाला है, साथ में रूट्स पर आपको मिलने वाला है, ठीक? रूट्स पर आपको मिलेगा एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है दोस्त? रूट्स पर आपको मिलेगा एपाइकल टिश्यू एंड दूसरा आपको यहां पर शूट पर मिलने वाला है एपाइकल टिश्यू। और एपाइकल टिश्यू का जो दोस्तों मेन काम होता है वो क्या होता है? ये आपकी लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है, राइट? चाहे वो रूट की लेंथ हो गई या आपके हमारे जो टिप होता है प्लांट का। अगर मतलब ये हुआ कि अगर प्लांट की हाइट आपको बढ़ानी है तो वहां पर आपको मिलेगा एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इस काम को करता है, ठीक है दोस्त? पहली चीज ये ध्यान रखना, ठीक है? दूसरी बात, ये जो आपका पेड़ का मोटापा होता है ना, इसको आप गर्थ बोलते हो। पेड़ का जो मोटापा होता है इसको आप कहते हो गर्थ। ये जो गर्थ है पेड़ का, राइट, ये इंक्रीज कौन करता है? आपका एक दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा होता है, जिसको आप कैम्बियम के नाम से भी जानते हो। इसको आप कैम्बियम के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम। तो ये आपका हमारा यहां पर होता है जो पेड़ के मोटापा को बढ़ाता है या गर्थ को इंक्रीज करता है, ठीक? तीसरा ध्यान रखना, जो आपकी ये हमारी टिप्स होती हैं जो ये ऐसे निकलती हैं, राइट, इसको आप कहते हो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारी होती हैं वो यहाँ पे, राइट, इसकी हाइट को दोस्तों इंक्रीज करती है,
ठीक है, तो तीन भाई, तीनों तबाही ध्यान रखना है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड तीसरा आपका लेटरल, जिसको आप कैम्बियम के नाम से भी जानते हो। तीनों का काम दोस्तों क्या होता है? ग्रोथ में हेल्प करना। एक हेल्प करता है रूट और शूट की ग्रोथ में, लेंथ बढ़ाने में। दूसरा हेल्प करता है मोटापा बढ़ाने में, प्लांट का गर्थ बढ़ाने में। और तीसरा जो ये नए नए नोड्स निकलते हैं, राइट, जो आपके न्यू न्यू नोड्स निकलते हैं, इनको इनकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है आपका इंटरकैलरी। आपने देखा होगा कोई भी नया पेड़ होता है, उसमें छोटा सा एक नई डाल निकल रही होती है, नए नोट्स निकल रहे होते हैं, राइट। तो वहां पर प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ इट ये इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा जो टिप पर और नीचे आपके हमारे रूट्स पर होता है, ये आपका होता है पाइकल, जो कि लेंथ को इंक्रीज करता है जवानों, ठीक है। तो ये दोनों चीज प्लीज ध्यान रखेंगे। और उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद क्या क्या करता है, ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं इसको, ग्रोथ में हेल्प करता है, बहुत एक्टिव होता है, डेंस होता है, ये सब याद रखना। मैं 56 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में रहे, कि आज के बाद आंख बंद करो तो याद रखना, एम फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, भैया ये हेल्प करता है ग्रोथ में, राइट। तीन बच्चे इसके होते हैं वो आपको पता है, साथ में इसकी खुद की सेल वॉल थिन होती है, सेल्लोज की बनी होती है, वो थिन होगी, वैक्यूल्स इसमें नहीं होता। इसके ऊपर कई बार सवाल आया हुआ। डन, ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट, राइट। बहुत ध्यान से देखना। तो पहला हमारा होता है सिंपल परमानेंट, यहीं पर मैं बनाता हूं दोस्तों, सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमारे परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आपके हमारे होते हैं, इनके बारे में जरा हम समझते हैं क्या होते हैं, राइट। तो सिंपल परमानेंट के हमारे कई बच्चे होते हैं। पहला आपका होता है पैरेनकाइमा, फर्स्ट वन इज पैरेनकाइमा। जो आपका पैरेनकाइमा होता है, ओके, पैरेनकाइमा आज के बाद आपको कहीं पर भी दिखे, बस एक चीज समझ जाना कि इसका मेन काम होता है चीजों को स्टोर करना, ओके। इवन जाइलम में भी आपको पैरेनकाइमा देखने को मिल सकता है, फ्लो में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कहीं पर भी अगर आपको पैरेनकाइमा वर्ड दिखे, समझ जाना कि पैरेनकाइमा टिश्यू का मेन काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करना, राइट, या खाने को स्टोर करना। तो ये आपका फूड स्टोर करता है, ओके। इसमें स्पेस खूब होता है, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास स्पेस होगा खाना वही तो स्टोर कर पाएगा ना भाई, राइट, ओके। तो जो आपके पैरेनकाइमा होते हैं दोस्तों, इनका मेन काम, पैरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं या टिश्यूज होते हैं, इनका मेन काम होता है खाने को स्टोर करना, चीजों को स्टोर करना, ठीक है। दूसरा, ये आपका बना होता है लिविंग सेल का, दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। ये लिविंग सेल से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये स्पेस इसमें खूब होता है, खाने को स्टोर करते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे सेल होंगे आपके, मतलब बीच में बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं। अगर ये इतने लूज ना हो तो खाना स्टोर कहाँ पे होगा, ओके। तो ऐसे होते हैं कि बीच में आपको ना ऐसे स्पेस देखने को मिलेगा। और फिर एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि जरा बताओ, जो पैरेनकाइमा की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड हैं, लिविंग हैं, उनमें स्पेस है, नहीं है, लूजली बाउंड है, टाइट होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आपसे एग्जामिनेशन दोस्तों पूछता है। तो प्लीज ध्यान रखना, जो आपके पैरेनकाइमा की हमारी सेल्स होती हैं, वो आपकी लूजली बाउंड होंगी। लूज बाउंड होने का मतलब ही क्या है कि भाई अंदर स्पेस होगा, ओके। अंदर इनकी सेल्स के अंदर आपको स्पेस मिलेगा, और इन्हीं स्पेस में आपको खाना जमा हो जाता है हमारा, राइट। और इस तरीके से आपका पैरेनकाइमा प्लांट्स में खाना स्टोर करता है, राइट। ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा पैरेनकाइमा, ध्यान रखना ये लिविंग सेल का बना होता है, ओके। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरे पे आते हैं, सेकंड। अभी मैं ऊपर दिखा भी दूंगा जो लिखा हुआ है, बट मैं लिख के बताऊंगा, उसमें ज्यादा मजा आता है मुझे। सेकंड नंबर पर दोस्तों हम पढ़ते हैं अबाउट कॉलन, राइट, या एरन काइमा भी एक आपका होता है, एक हमारा होता है एरन काइमा, ओके। एरन काइमा में क्या होता है, एरन काइमा दोस्तों आपको मिलेगा एक्वेटिक प्लांट्स में, यू विल फाइंड दिस इन एक्वेटिक प्लांट्स। जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें आपको एरन काइमा मिलता है। ऐसे याद रखना, ए फॉर एक्वेटिक, ए फॉर एरन काइमा। ये प्लांट को हेल्प करता है फ्लोट करने में, हेल्प्स इन फ्लोटिंग। आगे जब हम थोड़ा और बायो में आगे बढ़ेंगे, या लास्ट में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूँ, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जहां पे आपने ऐसे नाम सुने होंगे, जेरोफाइट्स, राइट, हाइड्रोफाइट्स, ऐसे करके आपने नाम सुने होंगे। तो वो एक इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है हमारे प्लांट्स का, वो हम उस टाइम पे देखेंगे, ठीक है।
सो एरनकाइमा हमारे दोस्तों, ए फॉर एरनकाइमा, ए फॉर एक्वेटिक, याद रखना। ये हेल्प करता है फ्लोटिंग में, राइट, मतलब आपके प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करेगा। कभी आपने जलकुंभी देखी होगी या कमल देखा होगा भाई, जो आपके पानी में ऐसे बहुत सारे आपके प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं। वो फ्लोट क्यों कर रहे होते हैं? ड्यू टू एरनकाइमा। तो एरनकाइमा भी दोस्तों एक प्रकार का पैरेनकाइमा होता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा। तो कभी कभी ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी एक आ जाता है। अगर आपसे पूछे कि एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है और ऑप्शन में एरनकाइमा नहीं है, तो आप पैरेनकाइमा भी टिक कर सकते हो, ठीक है, ऐसा घबराना नहीं है, ठीक है उसमें। तो एरनकाइमा इज जस्ट टाइप ऑफ पैरेनकाइमा जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में होता है और उनको फ्लोट करने में दोस्तों हमारे हेल्प करता है। तीसरे पे आते हैं। थर्ड टाइप इज दोस्तों हमारा है, तीसरा टाइप होता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। अब जो ये कॉलेनकाइमा होता है, राइट, सी फॉर कॉलन, राइट, कॉलेनकाइमा का जो मेन काम होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स को। गाइस एम आई ऑडिबल? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, एक मिनट। ओके, सो कॉलेनकाइमा जो आपका होता है दोस्तों, कॉलेनकाइमा इज हमारा, ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ये आपका प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को, मतलब कि आपके प्लांट्स को बनाएगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बनने का मतलब क्या हुआ? आई एम श्योर आपने कभी देखा है, जब आंधी आती है, राइट, आपने देखा होगा, मान लो ऐसे कोई पेड़ है आपका, ठीक है, जब भी आंधी आती है तो आपका पेड़ ये यहां तक झुक जाता है ना, यहां तक ऐसे झुक जाएगा, इधर और इधर ऐसे झुक जाता है आपका ये पेड़, ऐसे 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 ऐसे, राइट, यानी आपका पेड़ ऐसे 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 झुक जाता है और फिर भी टूटता नहीं, राइट, फिर भी वो टूटता नहीं है। इट इज ड्यू टू कॉलिन काइमा, कि कॉलिन काइमा ने आपके उस पेड़ को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि ड्यू टू दैट फ्लेक्सिबिलिटी वो आपका पेड़ टूटता नहीं है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, एक पेड़ होता है यूकेलिप्टस का, एक सफेदा का पेड़ होता है, राइट, सफेदा के पेड़ को देखा होगा आपने, वो बहुत झुक जाता है। ओके, बट क्योंकि उसमें कॉलिन काइमा प्रेजेंट होता है, ड्यू टू दैट वो ब्रेक नहीं करता। कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है, बहुत हवा चल रही होती है तो एक लेवल तक ही आपका ये टिश्यू रोक पाएगा ना, उसके बाद कभी कभी आपके पेड़ टूट भी जाते हैं, डाल टूट कर गिर जाती है। लेकिन आपने देखे होंगे कि पेड़ बहुत नीचे तक झुक जाते हैं और फिर भी टूटते नहीं है बहुत पेड़। इट इज ड्यू टू योर कॉलन काइंड। अब दुख की बात यह है कि इंसानों में नहीं मिलता, ठीक है, इंसानों में आपको ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो जो आप ये अपनी बाइक को लेकर ऐसे ऐसे करते हो, है ना, ऐसे 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 चलाते हैं ना कुछ लोग बाइक ऐसे ऐसे, राइट, दुख की बात यह है कि आपके पास यार नहीं है कॉलन काइंड। ओके, तो आप गिर जाओगे, तो ये हरकतें मत किया करो। और सच बताऊं, जिसको आप ये दिखाने के लिए करते हो ये, उसको दिखेगा भी नहीं कि तुम कौन थे भाई, बगल से जो तुम निकल जाते हो इतनी तेज गाड़ी लेके। मतलब आप सोचो, आप लोग क्या सोचते हो, आप में से कुछ लोग, कि भाई अभी मैं 130 की स्पीड से निकलूंगा उसके बगल से, उसको लगेगा वाओ, ही इज द वन, यही तो है मेरे सपनों का राजकुमार जो 120 पे चला रहा है, यही तो संभालेगा मेरे घर को, है ना, इन फ्यूचर। तो ऐसा कुछ सोचते हो तो ऐसा कुछ नहीं आता ख्याल यार, आपके अपोजिट जेंडर के माइंड में ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है, बल्कि उल्टा वो गाली देते हैं, कौन था ये। ओके, तो ये सब मत क्या करो। सही बता रहा हूँ। और आपके अंदर कॉलिन काइमा नहीं है मेरे भाई, आपके पास कॉलिन काइमा नहीं है तो गिर भी जाओगे, हाथ पैर भी टूट जाएगा। नहीं अभिषेक, वो अलग है, मैं आपको बताऊंगा। सर सल की स्लाइड्स नहीं, अबे कौन सी स्लाइड्स यार, लेके तो पढ़ाया है, ठीक है। हम्म, तो प्लीज ये चीजें मत करो, ठीक है, ये चीजें मत किया करो बाइक में यार, थोड़ा ध्यान रखा करो अपना, ठीक है। तो कॉलन काइमा होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होता भाई, ठीक है, ये उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके जी।
ओके, एक और चीज ध्यान रखना, कॉलन भी आपका लिविंग होता है, कॉलन भी लिविंग होता है, लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। नंबर 4 एक हमारा होता है क्लोरन। अब दोनों हमारे अलग होते हैं, कॉलन इज डिफरेंट, क्लोरिन इज डिफरेंट। जो हमारा क्लोरन काइमा होता है भाइयों, क्लोरन काइमा से याद रखना ये आपका बना है क्लोरोफिल से। ओके, और जब मैं क्लोरोफिल बोल रहा हूं तो यू कैन अगेन रिकॉल क्लोरोप्लास्ट। आप क्लोरोप्लास्ट यहां पर रिकॉल कर सकते हो, क्रोमोप्लास्ट रिकॉल कर सकते हो, राइट, ल्यूकोप्लास्ट रिकॉल कर सकते हो, एलिरो रिकॉल कर सकते हो, एमाइलोप्लास्ट रिकॉल कर सकते हो। बहुत कुछ है रिकॉल करने के लिए, ऐसे क्या करो, ठीक है। तो क्लोरन काइमा नाम से आप समझ गए होंगे, इसके पास होता है क्लोरोफिल भैया। ओके, इसके पास होगा क्लोरोफिल। तो ये आपका हेल्प करेगा किसमें, फोटो का सिंथेसिस करने में, ठीक है, मतलब खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक। ओके, उसके बाद नंबर 5 पे हमारा आएगा एक स्क्लेरन काइमा। नंबर 5 पे वी हैव स्क्लेरन काइमा। ये जो आपका स्क्लेरन काइमा होता है भाइयों, ये आपका हमारा डेड सेल से मिलके बना होता है। ओके, ये आपकी ऐसी सेल से मिलके बना होता है जो डेड होती हैं, ठीक, इनकी सेल्स बहुत हार्ड होती हैं, उसके बाहर थिक वॉल होता है लिग्निन का। स्क्लेरन काइमा के बाहर डेड लिग्निन की थिक वॉल होती है। ओके, डेड होते हैं इनकी सेल्स, हार्ड होते हैं, लिग्निन की दोस्तों थिक वॉल होती है स्क्लेरन काइमा के बाहर। आई एम श्योर आपने देखा होगा कभी नारियल, नारियल के बाहर जो आपको ये परत दिखाई देती है, वो स्क्लेरन काइमा टिश्यू की ही होती है। तो कितना हार्ड होता है वो। ओके, तो ये आपके स्क्लेरन काइमा टिश्यू हैं जो कि डेड सेल से मिलके बने होते हैं, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस, राइट, एंड बहुत ज्यादा ये थिक होते हैं, एंड ऑल्सो इनकी वॉल थिक होती है, लिग्निन से मिलके बनी हुई, ठीक, खत्म। तो ये था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू दोस्तों हमारा, राइट। अब ये जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं, यहाँ विथ डायग्राम सारी बातें आपकी लिखी गई हैं, किसी का अगर मन हो एक बार मुझे और पढ़ना है आप ये पढ़ सकते हो, मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पूरा एग्जाम्पल से। मैं फिर से बता दूं आपको दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, जो एक स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं। किसी टिश्यू का काम कुछ और होगा, किसी को कुछ और होगा, ठीक है भाई। आपके टिश्यूज हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। पहले हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, जहां फर्स्ट टाइप वाज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसका पर्पस था ग्रोथ में हेल्प करना, उसके 3 बच्चों के बारे में हमने पढ़ा। सेकंड इज हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमने 5 टाइप पढ़े। पहला था आपका हमारा पैरेन्काइमा, जिसका मेन काम होता है चीजों को स्टोर करना, लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा हमारा था एरेन्काइमा, जो कि पैरेन्काइमा ही होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में होता है। देन वी हैड कोलेनकाइमा, जो कि अगेन लिविंग होता है, राइट, सेम क्लोरेनकाइमा, सारे लिविंग होते हैं सिवाय स्क्लेरेनकाइमा के, जो डेड सेल से मिलकर बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा के बाहर एक थिक लिग्निन की वॉल होती है, और ये डेड होता है, इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं होता है। बस इतनी चीजें आपने पढ़ी, ठीक। चलो जी, अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, फिर मैं इस पे आऊंगा। दूसरा टाइप दोस्तों हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकंड वी हैव इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर अभी हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे अभी इस बार के, तो बहुत बहुत ध्यान से कहानी सुनो और समझने फोकस करो, ठीक है, लिखने पर कम फोकस क्या करो। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू आपने पढ़ा, नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक आपका जाइलम भैया हमारे होते हैं, एंड दूसरा दोस्तों वी हैव फ्लोएम सर। तो जाइलम एंड फ्लोएम दो हमारे होते हैं भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। बचपन से हमें एक चीज याद है कि जाइलम जल लेकर आता है और फ्लोएम हमारा फल लेकर आता है। आई एम श्योर इतनी चीजें आप सबने पढ़ी होंगी अपने स्कूल में। ओके, तो बिल्कुल वो सही बात है। जाइलम जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। जो आपका पानी होता है और मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, ओके, जिनको आप सल्यूट्स भी बोल सकते हो। सो वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं भाइयों, ये आपका होता है जाइलम से, ठीक है, ये आपका होता है जाइलम से, जरा इस बात को ध्यान रखना। ओके, परफेक्ट। दूसरा दूसरी चीज दोस्तों हमारा फ्लोएम होता है। फ्लोएम का मेन काम क्या होता है, फ्लोएम का मेन काम होता है आपका खाना पहुंचाना भैया, हर जगह खाना पहुंचाना, इसको हम कहते हैं फ्लोएम का मेन काम। तो वाटर एंड मिनरल्स ये मेन काम होता है जाइलम का, और खाना
का ट्रांसपोर्टेशन, ये मेन काम होता है फ्लोएम। पहले डिफरेंस आपका ये। दूसरा डिफरेंस, तो जाइलम का फ्लो होगा दोस्तों, इसका फ्लो होता है वन वे, मतलब एक तरफ मूव करेगा। ओके, पानी नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका फ्लो वन वे होता है। लेकिन फ्लोएम में फ्लो टू वे होता है, नीचे से ऊपर भी खाना जाएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा। ओके, सो ये आपका टू वे फ्लो होता है, दिस विल बी टू वे फ्लो। ओके, तो जाइलम में आपका वन वे फ्लो होता है एंड फ्लोएम में आपका टू वे फ्लो होता है। ठीक, ओके। जाइलम में आपको दोस्तों मिलेगा थिक सेल वॉल, जाइलम के अंदर भी आपको मिलता है थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल ऑफ लिग्निन, जो कि लिग्निन से बनी होती। और फ्लोएम के बाहर आपको मिलेगा थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल जो कि आपकी सेलुलोज की बनी होती। ठीक है भाई, तो ये था आपका मेन डिफरेंस जाइलम एंड फ्लोएम में। एक खाना लेके जाएगा, मूव करेगा, और एक वाटर और मिनरल्स को मूव कराएगा या सल्यूट्स को दोस्तों मूव कराएगा। अब एक डिफरेंस यहां पर एक और होता है इनके टाइप्स के ऊपर, कि कितने बच्चे होते हैं भैया जी आपके जाइलम के। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं जाइलम के हमारे कितने बच्चे हैं। जाइलम के दोस्तों आपके चार बच्चे हैं मेनली। एक आपका होता है ट्रैचिट्स, बहुत ध्यान सुनना। पहला बच्चा है जाइलम का, उसका नाम है ट्रैचिट्स। ठीक, दूसरा बच्चा उसका नाम है वेसल, जाइलम वेसल। ओके, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम के पास खुद का एक पैरेन्काइमा है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि इसका काम क्या होता होगा। एंड नंबर फोर इज जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम पैरेन्काइमा का ऑब्वियसली काम क्या होता है, चीजों को स्टोर कर। ठीक है, उसके पास स्पेस खूब होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इन चारों में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सारे डेड होते हैं। तो केवल जाइलम पैरेन्काइमा है जो लिविंग सेल से बना होता है, बाकी सारे डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। राइट, बाकी सारे डेड सेल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए लिग्निन की वॉल होती है, ध्यान रखना। अभी आपने वो पढ़ा ना कि लिग्निन की वॉल का मतलब क्या हुआ, कि वो चीज डेड होती है। ठीक है, तो ट्रैचेट्स, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों आपके डेड सेल से मिलकर बनेंगी, और जाइलम पैरेन्काइमा आपका बनता है लिविंग सेल से मिलकर। ठीक, नाउ फ्लोएम की अगर मैं बात करूं, फ्लोएम की अगर हम बात करें, फ्लोएम के दोस्तों अगेन चार बच्चे। पहला है आपका सीव ट्यूब, फर्स्ट इज सीव ट्यूब। ओके, दूसरा है आपका कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। ओके, थर्ड होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक, फोर्थ आपका होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखना डिफरेंस क्या है। राइट, यहां पर ध्यान रखना कि फ्लोएम फाइबर के अलावा बाकी सारे लिविंग होते हैं। तो खाली फ्लोएम फाइबर है जो डेड होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी सेल्स हैं आपके फ्लोएम के, सारे लिविंग होते हैं। बस, तो कृपया ये डिफरेंस ध्यान रखना है अपने को, कि कौन डेड होता है और कौन लिविंग होता है भाई। ठीक है, तो ये थे आपके हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का मेन पर्पस होता है पानी और मिनरल्स को मूव कराना, दिस मूवमेंट इज वन वे मूवमेंट। फ्लोएम का मेन काम होता है खाने को मूव कराना, एंड दिस विल बी टू वे मूवमेंट आपका, टू वे फ्लो आपका होता है। ठीक है, दूसरा यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो जाइलम होता है, सॉरी, जो आपका हमारा जाइलम होता है, राइट, इसका जो इसके टाइप्स होते हैं वो चार टाइप होते हैं, ट्रैचेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ओके, ट्रैचेट्स, वेसल और फाइबर तीनों डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा आपका दोस्तों लिविंग होता है। ठीक, एंड वहीं पर फ्लोएम में अगर आप देखोगे, तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसमें फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सारे आपके जवानों लिविंग होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आपने जो स्टार्ट हमने पढ़ाई की थी, अभी इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। जो आज हमने पढ़ाई स्टार्ट की है वो है, हमने टिश्यू की पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पहले हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू। बहुत ध्यान से देखो, जितना ही आसान लग रहा है उतना ही आसान है, सच बता रहा हूं मैं आपको। इसमें सवाल कुछ टफ आ ही नहीं सकता, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, कुछ आया होगा तो आई एक्सप्लेन वो भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपने देखा कि भैया पहले हमने दो बच्चे किए प्लांट टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक की सारी कहानियां आपने को क्लियर हो गई, उसके तीनों बच्चों की कहानियां क्लियर हो गई। उसके बाद हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पर, जहां हमने सिंपल परमानेंट के पांच बच्चे पढ़े भैया, पैरेन्काइमा, राइट, कॉलिनकाइमा, क्लोरिनकाइमा
एरनकाइमा और आपका स्क्लेरेनकाइमा, ये 5 बच्चे हमने पढ़े। देन कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम पढ़ा, एन कॉम्प्लेक्स में हमने फ्लोएम पढ़ा। ठीक है जी, ये चीज आपने पढ़ी। ओके, तो ये सारी चीजें कृपया करके ध्यान रखना। अब यहाँ थोड़ा मैं आपको एक एक्स्ट्रा लेवल पढ़ाता हूँ कि जो फ्लोएम आपने पढ़ा, ओके, जाइलम एंड फ्लोएम आपने पढ़ा। अब ये फ्लोएम, खासकर फ्लोएम के ऊपर ये सवाल आता है। ये जो फ्लोएम के आपने टाइप्स पढ़े हैं, जरा मैं इनके काम यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर जगह है, यहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो जो आपने फ्लोएम पढ़ा है अभी, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा सीव ट्यूब। ओके, सीव ट्यूब जो आपको होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, सीव ट्यूब एक फ्लोएम का पार्ट होता है और ये लिविंग सेल से मिलके बना होता है, लिविंग होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये लैक करता है न्यूक्लियस। तो सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, इसका मेन काम क्या होता है? खाने को ट्रांसपोर्ट करना, राइट? खाने को ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन काम आपका होता है, उसी में हेल्प करना। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार भैया ये बताओ, अगर सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता तो सीव ट्यूब का मेन फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कौन करता है, राइट? तो उसीलिए दोस्तों दूसरा आपका बंदा होता है कंपेनियन सेल। फ्लोएम का दूसरा बेटा होता है कंपेनियन सेल। ध्यान रखना, कंपेनियन सेल भी आपका लिविंग होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, और कंपेनियन सेल का मेन काम ये होता है कि ये सपोर्ट करता है सीव ट्यूब। ओके, ये सपोर्ट करता है आपके सीव ट्यूब को। तो सीव ट्यूब का मेन काम क्या था? चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। तो कंपेनियन सेल जो होता है वो सीव ट्यूब को हेल्प करता है लोडिंग में, अनलोडिंग में, राइट? कि भैया जी खाने को लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, तो लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, इन सभी चीजों में हेल्प कर रहा होता है आपका कंपेनियन सेल। इंटरेस्टिंग चीज बस ये थी कि लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके पास नहीं होता, इनकी सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है जी, ओके। तीसरा आपका आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। नाम से आप समझ गए होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होगा भैया? फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम ये होता है, पहली बात तो ये लिविंग सेल से मिलके बने होते हैं, ये बने होते हैं लिविंग सेल से। ठीक, दूसरा इनका काम होता है चीजों को स्टोर करना, ये खाने को स्टोर करके रखते हैं अपने पास, स्टोर फूड मटेरियल। ठीक, खाने को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। एंड देन लास्ट में आता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो कि ऑब्वियसली आपके डेड होते हैं, और कोई चीज अगर डेड है तो उसका मेन काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, सो फ्लोएम फाइबर का मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ध्यान रखना, ये खाने की मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। ओके, दे डू नॉट दे डू नॉट हेल्प इन कंडक्शन। ओके, लेकिन ये हेल्प किसमें करते हैं? ये आपके सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लोएम को प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है जी, परफेक्ट। तो अगर मैं समराइज करूं आपके लिए, तो भैया जी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जाइलम जल लेके आता है, फ्लोएम फल लेके आता है। फ्लोएम के हमारे 4 बच्चे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर। सीव ट्यूब आपका मेन कंडक्टर होता है, मतलब कि जब आप ये बोलते हो ना कि फ्लोएम खाना लेके जा रहा है, तो आपका मतलब ये होता है कि सीव ट्यूब खाना लेके जा रहा है। ठीक है, कंपेनियन सेल जो होता है वो मैनेजर होता है सीव ट्यूब का, कि सीव ट्यूब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंपेनियन सेल इज द वन जो सीव ट्यूब के सारे काम को मैनेज करता है, हेल्प करता है। उसके बाद आता है पैरेन्काइम। पैरेन्काइमा में गोडाउन है फ्लोएम का, पैरेन्काइमा में अपने खाने को रखता है। एंड देन आता है फाइबर, कि भैया खाना जब मूव कर रहा है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि रास्ते में कहीं गाड़ी पलट ना जाए। ये प्रोवाइड कौन करेगा? फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड करेगा। ये आपके हो गए चारों प्रकार। क्या सभी को क्लियर हो गया भैया? हम्म, परफेक्ट, ठीक है, ओके जी। चलो गुड, ठोको ताली। ओके,
आधे लोग का मैसेज ओनली होस्ट पे आ रहा है ना, ठीक है, चलो डन। तो ये भैया जी पूरा आपका होपफुली सेल्स, प्लांट सेल एटलीस्ट पूरा क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब हम एनिमल सेल पर आए, लेकिन उसके पहले हमारा फर्ज बनता है कि एक चीज मैंने यहाँ पर और रखा आपके लिए, वो ये है, ये थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन इसके ऊपर भी एक बार सवाल आया था। तो आप खाली जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ते हो, लेकिन जो ये पूरा वेस्कुलर सिस्टम है, राइट, पूरा जो आपका वेस्कुलर सिस्टम होता है भाइयों, ओके, ये हमारा क्या होता है, ये आपका मिलके बनाता है। इसमें फ्लोएम एंड जाइलम के अलावा और भी लोग होते हैं, ठीक है। तो जरा हम उनको एक बार देख लेते हैं कि यार, राइट, वो हमारे क्या होते हैं, ठीक, वो सारी चीजें हमारी क्या है, एक बार जरा हम उनको देख लेते हैं। तो जो आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ओके, जो आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें यूल फाइंड, इसमें हमारा एक होता है आपका फ्लोएम एंड जाइलम से मिलके बना होता है, ओके, फ्लोएम एंड जाइलम से मिलके बना होता है आपका वेस्कुलर सिस्टम, राइट। लेकिन आपके दो प्रकार के सीड्स होते हैं, दो प्रकार के प्लांट्स आगे आप पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी नाम का एक चैप्टर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा भाई कि डाइवर्सिटी चैप्टर में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप मोनोकॉट्स बोलते हो, और कुछ हमारे होते हैं डाइकॉट्स, ठीक है। तो डाइकॉट्स में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक। कैम्बियम इज बेसिकली, आप कैम्बियम को मान सकते हो ग्रोथ जोन, जहां पर ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। और मोनोकॉट्स में दोस्तों आपका कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस बात को कृपया करके यहां ध्यान रखना कि डाइकॉट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, लेकिन मोनोकॉट्स में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता आपका, ठीक। इसलिए मैं आपको नीचे फोटो दिखा दे रहा हूं, देखो, ये देख लो भैया, ओके। तो ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है, एंड दिस इज योर मोनोकॉट, ठीक। और ये डाइकॉट आपके सीड्स हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिए, ओके। अब कोई पूछे कैम्बियम का मेन काम क्या होता है भैया, ये बताओ, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैम्बियम, तो कैम्बियम जिसमें होता है भाइयों, उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है टू प्रोड्यूस न्यू जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। कैम्बियम का मेन काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस न्यू जाइलम एंड फ्लोएम, नए जाइलम एंड फ्लोएम को प्रोड्यूस करना, ये काम होता है कैम्बियम का हमारे, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके हैं कि जब जाइलम एंड फ्लोएम हमारे वेस्कुलर बंडल में आप ऐसे अरेंज करो, राइट, इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडाई, उसको आप बोलते हो रेडियल। इन conjoined टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। ये आपके जाइलम एंड फ्लोएम किस प्रकार के अरेंज हो सकते हैं, ऐसे लीनियर फॉर्म में या ऐसे फॉर्म में, उसी को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे एग्जाम में ये पूछते हैं कि जरा बताओ किस टाइप ऑफ स्टेम में, किस टाइप ऑफ सीड में आपको देखने को मिलेगा कैम्बियम, किसमें नहीं मिलेगा। तो डाइकॉट में यू विल फाइंड कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, जिसका मेन काम होता है नए नए जाइलम एंड फ्लोएम के टिश्यूज को डेवलप करना। मोनोकॉट में दोस्तों आपको कैम्बियम नहीं मिलने वाला, बस इतनी सी बात है, कृपया इसको ध्यान रखना, ठीक। अब ये सारी बातें हो गई जो मैंने आपको भी समझाई थी, कौन क्या करता है, वन वे किसका फ्लो है, टू वे किसका फ्लो है, कौन लिविंग है कौन डेड है, राइट। और ये सवाल आता है, पता है एग्जामिनेशन में क्या करेगा, पता है आपके एग्जाम में एग्जामिनर जाइलम एंड फ्लोएम के टाइप्स को मिक्स कर देगा, और आपसे पूछेगा जरा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, चार पांच ऑप्शन दे देगा नीचे, और नीचे पूछेगा वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, ऐसे करके पूछ लेगा। तो प्लीज ध्यान रखना कि लिविंग कौन है और डेड कौन है, और कौन बना है सेलुलोज की वॉल से, कौन बना होता है लिग्निन की वॉल से। लिग्निन से ध्यान रखना कि मेजोरिटी जो आपके सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं जाइलम में, सिवाय जाइलम पैरेंट का ही मान, ठीक है भैया। तो ये वर्क आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, जाइलम का भी और फ्लोएम का भी। चलो आगे चलते हैं। एक स्टोमेटा आपका होता है, वी ऑल आर अवेयर, भैया जी बचपन से सुन रहे हैं, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, गार्ड सेल प्रेजेंट होता है आपका, राइट। ये छोटे छोटे आपके पोर्स होते हैं प्लांट्स में हमारे, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन या बाकी गैसियस एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, राइट। इसी को हम कहते हैं स्टोमेटा। इसके बाहर किडनी की तरह होता है, राइट। इसके बाहर आपको देखने को मिलेगा गार्ड सेल, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहा होता है आपके स्टोमेटा, ठीक। बस, तो ये था हमारा पूरी कहानी, हमारे प्लांट्स में कौन कौन से सेल होते हैं। देखो हार्मोन्स आप अलग से पढ़ोगे, ठीक है, इवन आपके हार्मोन्स आप पढ़ते हैं कि हमारे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, गिबरेलिन, राइट, साइटोकिनिन हार्मोन आपके, एब्सिक एसिड हार्मोन आपका, राइट, ऑक्सिन हार्मोन,
हॉर्मोन्स भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। अभी आप खाली पढ़ रहे हो टिश्यूज, कि टिश्यूज कौन किसमें हेल्प करता है। चलो भाई, अब हम मूव करेंगे इंसानों की तरफ, एनिमल्स की तरफ हम मूव करेंगे, राइट। सो प्लांट टिश्यू पढ़ने के बाद, इसको जरा मैं अलग उसमें कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, और फिर हम पीवाईक्यूज करेंगे। बिना पीवाईक्यू कोई गया